अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 14 अप्रैल 2026 है और दिन है मंगल का। 2 से 3 अहम ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी हैं। सबसे पहले मुख्तसरन मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश पेश कर दूं कि ईरानी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी का जो ऐलान किया था, अब इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है और मुस्तनद ज़राए से इस हवाले से तस्दीक हो रही है कि उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अमरीकी बहरिया ने जो है वो अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुकम्मल कर ली है और अब वहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेगा, यानी कि पहले तो ईरानी जहाज़ गुजरते थे, अब जिस मुल्क का भी जहाज़ गुजरेगा तो अमरीकी बहरिया उसको रोकेगी। तो इस इक़दाम से यकीनन आपको मालूम है कि आलमी मईशत पे बड़े असरात मुरतब होंगे। अमेरिका की मईशत पे तो ऑलरेडी ही असरात मुरतब हो चुके हैं, वो कल की एक वीडियो में तफसीलन मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश कर चुका हूँ। लेकिन अब इस पे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी ऐलान कर दिया है कि हम इस नाकाबंदी के अमल में अमेरिका के साथ नहीं हैं। और स्पेन के जो हैं वो तो आपको पता है कि उनकी पोजीशन ऑलरेडी बहुत क्लियर है। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम की हिमायत नहीं कर रहे और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। बल्कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने तो ये कहा है कि ये मसला सीरियस है, क्रिटिकल नोयत इख्तियार कर रहा है। इस पे तकरीबन 35 से 40 ममालिक के हम एक मीटिंग बुलाएंगे और देखेंगे कि इस मसले को अब कैसे हल किया जा सकता है। तो इस पे मैं कल भी तफसीली गुजारिशात पेश कर चुका हूँ। एक बात याद रखें, दूसरी खबर सुनते जाएं कि इकानमिस्ट ने वाज़े तौर पे ये लिखा है, वाज़े तौर पे, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उसको अब मालूम हो चुका है कि जंग जो है उसमें वो फंस चुके थे, बड़े मुश्किल से वो निकले हैं, तो दोबारा इस जंग में वो शामिल होने की कोशिश नहीं करेंगे। दरअसल ये जो अबनाए हुर्मुज़ की ये जो नाकाबंदी है, इसका मतलब पता है क्या है कि ईरान अपना तेल ताकि जो है वो फ़रोख्त ना कर सके, क्योंकि ईरान ने ये ऐलान किया था कि $1 फ़ी बैरल जो है हम ट्रांजिट फ़ी वसूल करेंगे। अब अगर एक बहरी जहाज़ में 10 लाख बैरल होते हैं तो $10 लाख एक जहाज़ से अगर आप वसूल करते हैं तो आप सोचिए कि ईरानी मईशत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और यही खौफ जो है अब डोनाल्ड ट्रंप को खाए जा रहा है। ये थी 2-3 अहम तरीन ख़बरें। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से जो तशवीशनाक ख़बर सामने आई है, इंतहाई तशवीशनाक ख़बर। वो ये है कि सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं जब इमरान खान साहब के साथ पहली बार मिला, यानी कि अभी जो कोर्ट के हुक्म पे वो मिले थे, तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि 3 महीनों तक मुझे अपनी आंख से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक आंख से 100% यानी उसकी बिनाई उस आंख की ख़त्म हो गई थी। जी हाँ, 100%, 100%। और मैं 3 महीने तक जेल सुपरिटेंडेंट के नोटिस में लाता रहा, लेकिन मुझे इलाज की सहूलत नहीं दी गई। चुनाचे 24 जनवरी को जब उन्हें पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया, तो डॉक्टर आरिफ ने मुझे बताया कि आपकी बिनाई 15% लौट आई है। उसके बाद दूसरा और तीसरा इंजेक्शन लगाया, लेकिन उसके साथ भी मेरी बिनाई सिर्फ 15% ही है। 85% बिनाई जो है वो मेरी अब भी वापस नहीं लौटी है। यानी ये अब इंतहाई तशवीशनाक खबर है कि पहले 100% ख़त्म हो चुकी थी, 3 महीनों तक इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं थी, और अब बावजूद ट्रीटमेंट के तो ज़ाहिर है अगर 85% आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आँख का मसला वहीं पर है जहाँ से 24 जनवरी के बाद शुरू हुआ था। जब बहस व मुबाहिसे इस पर शुरू हुए थे, शुरू तो पहले हो चुका था ना, लेकिन जब ये खबर मंजर आम पे आई कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो उसके बाद इमरान खान साहब की आंख में कोई बेहतरी नहीं आई भाई। और तहरीक इंसाफ वैसे की वैसे ही है। आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये आर्डर्स जारी किए थे कि कमिश्नर एक बोर्ड बनाएंगे, कमिश्नर बोर्ड बना के उनकी सिफारिशात लेंगे। वो सिफारिशात जो डॉक्टर्स का बोर्ड होगा वो कमिश्नर के हवाले करेगा, कमिश्नर फिर अदालत में वो रिपोर्ट जमा कराएगा। न तो कमिश्नर साहब ने बोर्ड बनाया, न बोर्ड ने कमिश्नर साहब को सिफारिशात दी, ना ही कमिश्नर साहब ने वो रिपोर्ट जो है अदालत में जमा कराई। लेकिन
शाबाश है, शाबाश पेश करनी पड़ती है तहरीक इंसाफ को कि दोबारा वो अदालत के पास नहीं कही कि जनाब आपने तो कमिश्नर साहब को हिदायत जारी की थी, किधर है वो रिपोर्ट, किधर है वो मेडिकल बोर्ड जो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने जनाब बनाना था। तो आप आज तक इन्होंने इतनी तकलीफ भी नहीं की कि वो अदालत में चले जाएं। और आपको पता है एक तरफ तो ये सिचुएशन है, अब ये तहरीक इंसाफ की नाअहली है ना, लेकिन तहरीक इंसाफ ने किया तो क्या किया, तहरीक इंसाफ ने जो है ना कल ही जनाब मर्दान में 19 अप्रैल को बहुत बड़े जलसे का ऐलान कर दिया है। अच्छी बात है। अब तहरीक इंसाफ वाले बहाना तो ये बना रहे हैं या कह ये रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमें कहा कि इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, इसलिए हम KPK में ही जलसे कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर इमरान खान साहब ने ये कहा है अभी तक, तो मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, मज़ीद कंफर्म कर रहा हूँ, मज़ीद कंफर्म कर रहा हूँ। तो जब पूरी तरह ये कंफर्म हो जाएगा तो वो ख़बर भी मैं आपके सामने पेश कर दूँगा। तो KPK में जलसे करने का अगर एक ही पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है कि मोमेंटम बिल्टअप कर दें, वरना KPK में ऐसे ही है कि जैसे मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाह रहा हूँ और मैं अपने ही घर में 10-15 बंदों को बिठा दूँ, तो हुकूमत को उससे क्या तकलीफ़ है भाई, 20-25-100-1000 बंदे तो मैं बिठा दूँ घर की चारदीवारी के अंदर, हुकूमत का क्या लेना देना। हुकूमत को तो तकलीफ़ उस वक्त होगी कि जब मैं कोई मरकज़ी शाहराह वगैरह पे आ जाऊँगा तो उस वक्त दौड़े लगेंगी, इंतज़ामिया की भी मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो अब अगर मर्दान जलसे में आप कोई बड़ा ऐलान नहीं करते, अगला लाएअमल नहीं देते, तो ये मर्दान का जलसा भी वैसे ही एक लाहासिल मशक होगी। मेरे तो ख्याल यही है, मोमेंटम बिल्टअप करें ना। अगर मर्दान के बाद KP में और जलसे भी करने हैं तो बेशक KP में ही करें, लेकिन आपका मोमेंटम बिल्टअप नहीं हो रहा। इमरान खान साहब की आंख बदस्तूर 85% उससे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी हिकमत अमली में आपका मतलब यह है कि पूरे तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में हमें 1% भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है इमरान खान साहब के हवाले से, और दूसरी तरफ सूरत हाल जनाब आप मुलाहिज़ा कर लीजिए कि खालिद यूसुफ चौधरी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता कई महीनों से मैं इमरान खान साहब के दस्तखत लेना चाह रहा हूँ वकालतनामे पे, क्योंकि ये एक इसमें इसके अलावा आप वकालतनामा अपना जमा करा ही नहीं सकते। तो इमरान खान साहब की कुछ अपीलें पेंडिंग हैं, उस हवाले से इमरान खान साहब के दस्तखत होना ज़रूरी है, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। जब मिलने नहीं दिया जा रहा तो मैं दस्तखत कैसे ले लूँ। और फिर कहा कि देखिए यहाँ पे मसाइल दो हैं, एक तो इमरान खान साहब चूँकि अडयाला जेल के तावील में हैं, इंतज़ामिया की तहवील में है, तो इसलिए अडयाला जेल इंतज़ामिया के दस्तखत भी इस वकालतनामे पे होना ज़रूरी हैं और इमरान खान साहब के दस्तखत भी इस वकालतनामे पे होना ज़रूरी हैं, लेकिन वो नहीं करने दिए जा रहे। अब इमरान खान साहब को इंसाफ कैसे मिलेगा, उनके हक़ में फ़ैसला कैसे आएगा, वो तो बात की बात है भाई, वो तो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तो वकालतनामे पे दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे। इस हक़ से महरूम किया जा रहा है, बुनियादी हक़ से, इलाज के बुनियादी हक़ से महरूम किया जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ को शाबाश, मैं अपनी तरफ से शाबाश ही कह सकता हूँ भाई, और तो कुछ नहीं कह सकता। इमरान खान साहब ने तो कई बार कहा था जब मेरे केसेस लगे हैं हाई कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जमा हूँ, आप नहीं होते। बस 2-3 महीने बाद याद दहानी करानी पड़ती है, फिर एक दिन के लिए आ जाते हैं, फिर 2-3 महीने गायब हो जाते हैं। तो ये हालात हैं। दूसरी एक खबर और सुनते जाएं, चौथी पांचवी खबर है गालिबन एजाज चौधरी के हवाले से। हम बता चुके हैं कि उनके जो गुर्दे हैं वो 20% पे काम कर रहे हैं, 20% पे काम कर रहे हैं। अब उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। उनके बेटे ने भी ट्वीट की थी ज़ाहिर है कुछ दिन पहले, तो उस हवाले से कल एक खबर फैलाई गई कि एजाज चौधरी को जो है हस्पताल मुंतकिल कर दिया इलाज के लिए, लेकिन जब मैंने कंफर्म किया तो बताया गया, ज़राए ने ये बताया कि अभी तक उनको अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया है। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ वफ़ादारी की कीमत चुका रहे हैं, ये बात आप सब जानते हैं। और इसके अलावा मैं महमूद रशीद दिल के मरीज़ हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 70+ उनकी एज है, वो भी जो है कैंसर सर्वाइवर हैं। उमर सरफराज चीमा का जो है कंधा जो है वो फ्रीज़ हो गया है। तो ये लोग एक तरफ इमरान खान साहब के साथ डटकर जो है मसाइब और मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है माज़रत के साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो शेख रशीद साहब के बकौल सत्तू पी कर सो रही है। इनकी हिकमत अमली कोई रिपोर्ट आ जाए उनकी आंख के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, किस कदर क्रिटिकल नोयत की कोई ख़बर सामने आ जाए, लेकिन इन्होंने कोई हरकत में नहीं आना। अब हरकत में आने का मतलब ये नहीं है कि बस पूरा पाकिस्तान ये सर पे उठा दें, लेकिन कुछ मोमेंटम जो बिल्टअप किया जाता है ना,
وہ تک نہیں کیا جا رہا. لمبی لمبی تاریخیں دے کر جلسہ، اور پھر جلسے کے بعد پھر آرام سے لمبی تان کر جو ہے یہ لوگ سو جاتے ہیں. یہ کچھ خبریں تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری تھا. آپ کا بہت شکریہ.